अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हमने 17 लेक्चर पीएचपी के कर दिए हैं। और आज हम 18वें लेक्चर की तरफ चलेंगे। कल हमने क्या डिस्कस किया था, अगर हम उसको देख लें एक दफ़ा, तो ये कल 17वां लेक्चर था। 17वें लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, लाइक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो आ, मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट के साथ क्लास, क्लास के साथ तो उसके मेथड्स या फंक्शंस, वो इंटर रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमने कल ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया, पीएचपी में ऑब्जेक्ट क्या होता है। और फिर हमने क्लास को भी डिस्कस किया। ठीक है, और क्लास के फिर हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, और उस मतलब प्रॉपर्टीज़ या वैल्यूज़ को डिस्कस किया या इंस्टेंसेस को डिस्कस किया। उसके बाद हमने मेथड्स को डिस्कस किया। मेथड्स कहा जाता है या फंक्शंस कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे बनाते हैं क्लास के थ्रू। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि ऑब्जेक्ट से हम लोग इंस्टेंसेस को कैसे एक्सेस करते हैं या प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं। और हमने ये भी सीखा कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग फंक्शंस या मेथड्स को भी हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने सीखा कि फंक्शंस कैसे बनाते हैं पीएचपी में। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फंक्शन को कॉल करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। ये मैंने फंक्शन कॉलिंग का कर दिया था, और यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया था और फंक्शन के अंदर मैंने कंडीशन लगा लिए थे। ठीक है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन भी समझा था और फंक्शन कॉलिंग भी हमने समझ लिया था। ठीक है, और काफ़ी रेफरेंसेस मैंने ऐड कर लिए थे। ये रेफरेंसेस उम्मीद है आप लोगों ने चेक किए होंगे और इन पे आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, और मैंने ये फ़ाइल अपलोड भी कर दी है फेसबुक ग्रुप में। और फेसबुक ग्रुप का अगर आप लोगों को नहीं पता, तो मैं ऐसे करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक जो पेज है, फेसबुक का जो ग्रुप है, उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो आप जाके, अगर आप नए यूज़र हैं और मेरा वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि उस आप ऐसे समझें कि उस ग्रुप पे जा के पूरा जो कंटेंट है फ्रॉम वेरी फर्स्ट लेक्चर टू अभी जो लेक्चर हम लोग कर रहे हैं, वो सारा जो कोड है प्रैक्टिस का, वो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 18 पे चलेंगे। लेकिन लेक्चर नंबर 18 से से पहले कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो चीज़ें हमारी रह गई थी लेक्चर नंबर 17 में। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ एक फ़ाइल लेक्चर नंबर 18 के नाम से, लेक्चर नंबर 18.php। ठीक है, उसके बाद मैं PHP स्टार्ट कर लेता हूँ और PHP में एंड कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, हमने क्या चीज़ें मिसिंग की थी? हमने एक चीज़ मिसिंग की थी, जब हम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल सैम्पल, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वेरिएबल है और इसको मैंने कर दिया 10, और इसको फॉर एग्ज़ाम्पल वाई है और इसको मैंने कर दिया 20। ठीक है, जब हम फंक्शन बना रहे थे, ठीक है, तो जब हम फंक्शन बना रहे थे, एक मिनट, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट का एक ऑप्शन आ रहा था। अच्छा, ये आ रहा है, चलो इसको छोड़ दें। ठीक है, फंक्शन बना रहा हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फंक्शन बना रहा हूँ कि टेस्टिंग वेरिएबल्स। और आप लोगों ने याद रखना है कि फंक्शन कभी भी कैपिटल ABC से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट से इस्तेमाल नहीं होता, आप लोगों को पता है ये, आप लोगों सॉरी पता नहीं है लेकिन याद रख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन मैंने स्टार्ट किया। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ये हमने कल भी पढ़ा था, लेकिन आज मैं थोड़ा रिपीट करना इसलिए चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें इसमें रह गई थी। ठीक है, डिक्लेरेशन है, और हमने फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या करना है, हमने कुछ भी फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया इको एक्स। ठीक है, इको एक्स लिख दिया मैंने। यहाँ पे मैंने लिख दिया द वैल्यू ऑफ एक्स इज़, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँ, लेक्चर नंबर 18 यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो मुझे क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा। कुछ भी क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। जब तक फंक्शन पड़ा है, पेज भले जितनी दफ़ा भी रीलोड हो, फंक्शन कॉल नहीं होगा जब तक हम उस फंक्शन को कॉल नहीं करते। ठीक है, तो फंक्शन को कॉल किस तरीके से करते हैं? इस तरीके से फंक्शन का नाम लिखा और इस तरीके से उसके आगे ब्रैकेट दे दिया, और आप लोगों ने इस तरीके से कर दिया सेमीकोलन देके। अच्छा, ये कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल $x। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे रिफ्लेक्ट करनी थी जो हम लोगों ने कल मिस किया है। अच्छा, ये क्यों ऐसे कर रहा है? आप लोगों ने देखा था कि ये जब ये लेफ़्ट और राइट मुझे ऊपर अनडिफाइंड वैल्यू दे रहे थे,
इस तरीके। तो फिर मैंने इस फंक्शन के अंदर लिखे थे, फिर ये इसका सही तरीके से काम करना लग गया था। और फिर मैंने इनको फंक्शन के नीचे इसको यूज़ किया तो फिर से मुझे एरर देना शुरू हो गए थे। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब देखें हर चीज़ का स्कोप होता है। अब ये वेरिएबल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये सारे वेरिएबल जो हैं ये एक्सेसिबल हैं, लेकिन जब आप इसको फंक्शन में लिख के आते हैं तो फंक्शन का अलग स्कोप होता है। अगर आप फंक्शन में लिख के आते हैं तो इसको आप लोगों ने ग्लोबल करना पड़ता है। ग्लोबल मतलब कोई भी फंक्शन उसे एक्सेस करना चाहे वो इजीली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो मतलब आप ऊपर वाला जो वेरिएबल लेके आते हैं उसको जब आप ग्लोबल बना देते हैं तो उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो जो वेरिएबल है वो ग्लोबल बन जाता है। मतलब थ्रू आउट द फंक्शन आप कहीं भी उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ग्लोबल कैसे बनाते हैं, मेकिंग अ वेरिएबल ग्लोबल फॉर यूजिंग इट थ्रू आउट दिस फंक्शन। ठीक है, अच्छा किस तरीके से ग्लोबल करते हैं, ग्लोबल इस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबल लिखा आपने, ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। अब मुझे बताएं कि अब क्या होगा। अब ये होगा कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। देखें हालांकि वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है, जब तक हम इसको ग्लोबल नहीं बनाएंगे ये यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा। अच्छा ऐसे करते हैं, चलो हम लोग एक और फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, बहरहाल हम लोग इसको ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, टेस्टिंग वेरिएबल 2 और हमने ग्लोबल नहीं लिखा। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग कह रहे हैं कि भाई एक्स को जो है वैल्यू बना दो, एक्स का वैल्यू हमें बता दो। ठीक है, एक मिनट मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ और मैं इसको इको कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसकी जगह मैं इसको कॉल कर लेता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ, 2 लिख के कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखें क्या होता है। अब कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल एक्स, क्यों, उसकी वजह यह है कि मैंने इसको इस फंक्शन में सिर्फ ग्लोबल बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे मुझे ग्लोबल करना पड़ेगा। जब तक एक्स को मैं यहाँ पे ग्लोबल नहीं करूँगा ये इस्तेमाल नहीं होगा। बहरहाल वैसे आप एक्स को जहाँ पे भी इस्तेमाल करना चाहें कंडीशन में वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जब आप फंक्शन में इसको लेके जाते हैं तो फंक्शन में आप लोगों को इसको ग्लोबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एक और चीज़ ट्राई करते हैं, वो ये है कि हम लोग ऐसे करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ग्लोबल लिख लेते हैं और ग्लोबल एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब ये होता है या नहीं होता। नहीं, अब कह रहा है कि अब भी नहीं हो रहा। ठीक है, हालांकि हमने ग्लोबल एक्स लिखा हुआ है और उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू लिखी हुई है। चलो हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, इसके एक्स के नीचे लिख लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। चलें, अब भी नहीं हुआ, कह रहा है कि एरर दे रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि ग्लोबल जो है फंक्शन के अंदर हमें लिखना चाहिए और मतलब उसका इसको मेंशन करना है कि भाई ये इस वेरिएबल में ग्लोबल के तौर पे काम कर रहा है, मतलब थ्रू आउट द फंक्शन ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, फिर उसकी वैल्यू तो ऊपर वैसे ही डिफाइंड है, तो ऊपर जो वैल्यू है डिफाइंड वो इसमें आ जाएगी और ये ग्लोबल हो जाएगा और इसको पूरे फंक्शन में हम जहाँ कहीं भी इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ग्लोबल वेरिएबल, इस तरीके से ये यूज़ होते हैं थ्रू आउट द फंक्शन, और ये मुझे समझाना था। और फिर कुछ और चीज़ें यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जब मैं फंक्शन लिख रहा था, अब मुझे एक चीज़ नज़र आई, देखें ये फंक्शन एग्जिस्ट्स है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग एक फ़ंक्शन 2 मरतबा लिख लेते हैं और हमें पता नहीं चलता, तो फिर मसला क्या आता है, फिर ये आता है कि हमारा वो पेज फट जाता है और हमारे पेज पे एरर आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये फंक्शन लिख लेता हूँ, फंक्शन एग्जिस्ट लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ फंक्शन एग्जिस्ट, अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो क्या हो, तो एक मिनट फंक्शन नेम, ठीक है, उसके बाद इसको इको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, इको ये दिस फंक्शन एग्जिस्ट, इस तरीके से हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं इसको। तो मैं इस कॉल को बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ये कह रहा है कि इको अनडिफाइंड। अच्छा, हम लोग ऐसे करेंगे क्योंकि हमने स्ट्रिंग लिखा है, ये नाम हमने स्ट्रिंग लिखा है, तो इसको मैं इस तरीके से यूज़ कर लूँ। अब देखते हैं कि यूज़ होता है नहीं होता। नहीं, अब कह रहा है कि फिर से 28 नंबर पे एरर है। अच्छा, 28 नंबर पे क्या एरर है, कह रहा है कि इको में एरर है। अच्छा, चलें हम लोग फंक्शन एग्जिस्ट को देख लेते हैं कि PHP में हम लोग फंक्शन एग्जिस्ट कैसे यूज़ करते हैं।
यूजेज इन PHP। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन एग्जिस्ट को यूज़ करके देख लेते हैं कि कोड में हम लोग इसको किस तरीके से लिखते हैं। कहता है कि अच्छा फंक्शन एग्जिस्ट कह रहा है कि ये बूलन आपको देगा फंक्शन का नेम। अच्छा, फंक्शन का नेम आपको बूलन देगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ फंक्शन का नेम, सॉरी मैंने गलती में इस तरीके से मैं फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा, ज़ाहिर बात है फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है हम लोगों को। तो अब मैं इसको अगर लिख रहा हूँ, नहीं अभी ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है? अच्छा, तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको ही dd कर लेता हूँ। तो इसको अगर मैं डाई करके इसके अंदर ये लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। अनडिफाइंड वेरिएबल एक्स। अच्छा, तो ऐसे कर लेते हैं, भला देख लेते हैं इसको। डॉलर इसने क्यों दिया, चेक कर लेते हैं। डॉलर के साथ तो वेरिएबल होता है। चलें हम लोग कोड की तरफ देख लेते हैं, क्योंकि ये वाकई अच्छा फंक्शन एग्जिस्ट इन एरे, और हमने क्या लिखा था, हमने भी लिखा था फंक्शन एग्जिस्ट अगर इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसने क्या दिया, इसने इस तरीके से। अब ये तो मैंने बार ट्राई कर रहा था कि वेरिएबल की तरह हो रहा है या नहीं हो रहा। बार वेरिएबल की तरह क्यों होगा, क्योंकि वेरिएबल तो ये है नहीं। फिर भी कह रहा है कि ये अनएक्सपेक्टेड टोकन 20 नंबर 6 लाइन पे। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड टोकन इसलिए कह रहा है क्योंकि इसको मैंने एक ब्रैकेट नहीं दिया। अब अगर इसको मैं चेक करूं तो कह रहा है कि आपने देखा, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं कि ये कह रहा है कि बूलियन आपको वैल्यू देगा। ठीक है, तो बूलियन वैल्यू कैसे देगा, मैं इसको कमिट कर लेता हूँ। बूलियन फंक्शन एग्जिस्ट और उसके बाद आप लोगों ने फंक्शन का नेम लिखना है। फंक्शन का नेम आप लोगों ने इस तरीके से लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे इसने डॉलर दिया हुआ है, बहरहाल इसने गलती की हुई है। तो डॉलर के साथ तो वेरिएबल डिक्लेयर होता है, तो हम लोग इस यहाँ पे कोटेशन में फंक्शन का नाम दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है फंक्शन का नेम। अच्छा, ये मैंने डाई कर दिया इसको। अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ फंक्शन नेम एग्जिस्ट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इको दिस फंक्शन एग्जिस्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं इको इस पर यूज़ हो सकता है या नहीं होता है। यूज़ हो रहा है, दिस फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम लोग जैसे फंक्शन कोई भी बनाते हैं तो मोस्टली हम लोग ऐसे लिख रहे होते हैं कि भाई पहले चेक करो फंक्शन वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अच्छा, नहीं करता तो फिर क्या है कि फिर वो फंक्शन जो है आप बना दो इस तरीके से। तो ये एरर के लिए, मतलब एरर्स नहीं आए इसलिए ये यूज़ होता है कि पहले चेक करो कि फ़ंक्शन इस नाम से बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो फिर बना दो फंक्शन का नेम और फिर उसको इको कर दो, और फिर नीचे आप उसको जाके कहीं भी जो है उसको आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने इस लेक्चर में कवर करनी थी, और जो मेन जो हमारा टॉपिक है वो तो एक अलग है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊँ। तो इसमें फिर से हमने वेरिएबल्स को कवर किया, ग्लोबल वेरिएबल्स को, और जो फंक्शन से जो हमारी मिस अंडरस्टैंडिंग थी वो हमने कवर कर ली है। ठीक है, तो मैं एक लेक्चर और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 8 को यहाँ पे हम लोग 18 को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। ये जस्ट जो है फंक्शन से रिलेटेड लेक्चर था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और लेक्चर नंबर 19 में मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।